बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं मुनज़्ज़ा वक़ार। आज मैं आपके साथ फ्रोज़न फ़्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि किसी भी अच्छे ब्रांड से बेहतरीन होंगे, क्योंकि इन दिनों व्यूवर्स आलू बहुत ही सस्ते हैं और चूँकि रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान में आलू, जैसा कि आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो ये आपने फ्राइज़ बना के अभी से फ्रीज़ कर लेनी है, तो रमज़ान में ये रेसिपी आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो आलू। लंबे साइज़ के बड़े आलू आपने लेने हैं, कोशिश करनी है, और उनको इतनी मोटाई में आपने पहले कट कर लेना है। वीडियो आप गौर से देखिए, आपको सारी समझ आ जाएगी। अब हमने इनको इस तरह फ्राइज़ की शेप में कट कर लेना है। किसी भी कटिंग बोर्ड पे रख के कर लें या आप हाथ में पकड़ के कर लें। इस तरह आपने नाइफ़ की मदद से कट कर लेना है, क्योंकि मशीन हर घर में नहीं होती। तो मैंने आपको ऐसा तरीका बताया है जिससे कि आप बआसानी फ्राइज़ की कटिंग बहुत ईज़िली कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्राइज़ मैंने कट कर लिए हैं। अब आगे देखें कि हमने इनको क्या करना है। यहाँ पर आपने गौर से वीडियो को समझना है कि फ़्राइज़ मैंने सारे एक प्लेट में निकाल लिए हैं और आपने ये देखा कि इनकी कटिंग भी मैंने किस तरह की है। अब मैंने रखा हुआ था साथ ही एक पैन में पानी जो कि बॉयल हो चुका है, बॉइलिंग पॉइंट पे। इस पे हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और साथ ही हम ये कटे हुए फ़्राइज़ इसमें डाल देंगे। सिर्फ़ 1 मिनट के लिए आपने फ़्राइज़ को बॉयल करना है, सिर्फ़ 1 मिनट के लिए। 1 से 1.5 मिनट भी नहीं आपने होने देना, सिर्फ़ 1 मिनट। जी, तो 1 मिनट होने तक हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि नमक वाले पानी में ये सारे मिक्स हो जाएं। और आप ये देख रहे हैं, ये जो झाग ऊपर आ रही है, यही हमें निकालनी थी और आलू हमें थोड़े से सॉफ्ट करने थे। जी, तो अब हम इन फ्राइज़ को किसी भी स्ट्रेनर की मदद से छान के निकाल लेंगे। इस तरह आपने छान के फ्राइज़ को निकाल लेना है पूरे 1 मिनट के बाद। अब हमने क्या करना है कि हम एक प्लेट लेंगे, उसमें ये सारे फ्राइज़ निकालेंगे और इनको आपने बिल्कुल ड्राई करना है। ड्राई कैसे करना है वो आप देखिए। पहले मैं ये सारे फ्राइज़ निकाल लूँ। व्यूअर्स, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं रमज़ानुल मुबारक के लिए आपके साथ इजी रेसिपीज़ शेयर करूं जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। आपने लेने हैं टिश्यू पेपर या कोई भी किचन टॉवल आप ले लें, उससे आप इन फ्राइज़ को बिल्कुल ड्राई कर लें। अब हम एक लेंगे मिक्सिंग बाउल और उस बाउल में मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर। दोनों की इक्वल क्वांटिटी आपने ले लेनी है और इसमें शामिल करेंगे काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून और इनको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। नमक अब आपने इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि हम पानी में नमक शामिल कर चुके थे। इसमें हम डाल देंगे सारे फ्राइज़ जिनको कि हमने ड्राई कर लिया और इस तरह अच्छी तरह आपने टॉस कर लेना है ताकि सारा बैटर इन पे लग जाए। अच्छी तरह टॉस करने के बाद हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा मैदा और कॉर्नफ्लोर है वो बाउल में ही रह जाए। तो ये बेहतरीन सी कोटिंग आपके फ़्राइज़ पर आ जाएगी। जैसा कि हमें किसी भी अच्छे ब्रांड से फ़्राइज़ मिलते हैं तो हम बहुत ही खुश होकर मज़े ले लेंगे, इतने महंगे ख़रीदते हैं। अब आपने कोई भी ज़िप-लॉक बैग ले लेना है या कोई भी पॉलीथीन बैग ले लेना है, लेकिन हो बिल्कुल साफ़ सुथरा और नया। उसमें आपने फ़्राइज़ उठाना है और उसमें डालते जाना है। जी, तो व्यूवर्स, इस तरह आप जितने मर्ज़ी चाहें फ़्राइज़ बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। 3 किलो बनाएँ या 5 किलो बनाएँ, क्योंकि इन दिनों आलू बहुत ही सस्ते हैं और बहुत ही अच्छे भी आए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत बड़े-बड़े आलू फ्रेश। तो जी, इस पे हम लगा देंगे स्टेपलर से पिनें। अगर आपके पास ज़िप-लॉक बैग है तो उसको तो पिन लगाने की ज़रूरत ही नहीं। मेरे पास इस वक़्त ये सादे पॉलीथीन बैग थे तो इसलिए मैंने इन पे लगा दी हैं पिनें। अब आप इनको फ्रीज़र में रखें बेशक 1 साल तक, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब भी आपका दिल करे आप निकालें और इनको फ्राई कर लें, तो बहुत ही मज़े के हमारे फ्रेंच फ्राइज़ घर पर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही सस्ते भी। आप चाहें तो इनको एज़ इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं। मैं इनको फ्रीज़र में रखती हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि फ्रीज़र से निकालने के बाद इनको कैसे फ्राई करेंगे। जी, तो फ्रीज़र से मैं अब निकाल चुकी हूँ। अब मैं आपके सामने ये पैक खोलूँगी और आपके सामने मैं इनको डीप फ्राई करूँगी। व्यूअर्स, बहुत ही इजी रेसिपी है और बच्चों के तो फ्राइज़ फेवरेट होते हैं। बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही फेवरेट होते हैं, क्योंकि इफ्तारी के टाइम फ्राई वाली चीज़ें सभी को पसंद आती हैं। जी, तो ऑयल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। खूब आपने गर्म ऑयल में इनको डालना है, कभी भी आपने ठंडे ऑयल में या लो टेम्परेचर में इनको फ्राई नहीं करना।
इस बात का आपने ख्याल रखना है क्योंकि इस पे हमने की हुई है कोटिंग। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो वो कोटिंग उतर जाएगी। बहुत ही जल्दी ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे। खूबसूरत सा आपने गोल्डन कलर इन पे आने देना है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आपने करने और एक्स्ट्रा आपने फ्राई भी नहीं करना, क्योंकि अफ्तारी के टाइम आपने अपना टाइम बचाना है। तो जल्दी से अभी आप ये फ्राइज़ ज़्यादा सारे बनाकर फ्रीज़ कर लें, बहुत ही काम आएगी ये रेसिपी, इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। जी तो फ्राइज़ हमारे तैयार हो चुकी हैं। स्टेनर की मदद से हम इनको अच्छी तरह स्टेन कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल भी ना जाए। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये देखें माशाल्लाह कितने ये क्रिस्पी बने हैं। मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें जी, ज़बरदस्त। जी तो रेसिपी यकीनन आपको पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे व्यूअर्स आप लोग नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपीज़ मिलेंगी। अब मैं इसके साथ सर्व करूंगी चिली गार्लिक सॉस। ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। अभी से आप टमाटो चिली गार्लिक सॉस भी बना लें और फ्राइज़ भी फ्रीज़ कर लें तो मज़ा आ जाएगा अफ्तारी का। जी तो बनाएं और एंजॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुश रखें। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।